तो कैसे हो दोस्तों आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फास्ट की यानी कि सीरीज़ चली है उसके पार्ट 2 के बारे में। अगर दोस्तों आपने मेरे इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको 2 डिजिट नंबर को बिल्कुल सिर्फ 3 सेकंड से भी कम में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई है। और उसी के अंदर कुछ रूल, जो कुछ नंबर रह गए थे जो कैलकुलेट उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सभी नंबर, कोई भी 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट नंबर को किस प्रकार आप जल्द से जल्द मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नंबर है 93 इंटू 97। चलो 97 तो फिर वो रूल लग जाएगा। चलो मैं 97 को आपको दोनों रूल की तरह से बता के दिखाता हूँ। एक तो सेम ये रूल था, कल मैंने आपको बताया कि जिसके आगे 9 सेम होना चाहिए और पीछे का सम 10 होना चाहिए, तो वही है। एक तो मैं कल वाला तरीका भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ और साथ में इसको दूसरे तरीके से कई मेथड बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के तो कई मेथड है, लेकिन बाकी किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो उसके आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा किस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको जो पसंद आए आप उस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो कल पुराना रूल क्या था, ये अगर दोनों के डिजिट आगे वाले सेम हुआ तो आपको क्या करना है, तो आपको इसके 9 के बाद क्या 10 था, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आ गया, 90 आ गया, यानी कि 9 इंटू 10 90। और 3 साते 21 आ, तो ये आपका उत्तर आ गया। इसके लिए तो मैंने आपको बता रखा था इसकी लिमिटेशन क्या क्या होना चाहिए। अब इसको मैं आपको दूसरे ट्रिक से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब मैं आपको इसे मेथड से करके बताता हूँ। सबसे पहला मेथड है, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। आपने नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको करके बताऊँगा तो आपका पता चल जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में यही होता है जैसे मैंने आपको दिया, जो आप पुराने वाले क्वेश्चन करते हैं जो अभी लिखा हुआ था, उसमें क्या था 93 इंटू 97। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड तो क्या है, सिंपल सा है, क्रिस क्रॉस, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं आपको थोड़ा कलर डिफरेंस करता हूँ। 7 क्या होता है 21 होता है, एक का 2 कैरी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसके 9 7 63, 63 और 2 कितने होता है 65 होता है। टोटल कितने हो गए आपके 65 हो गए ना, तो आप यहाँ पे लिख दो 65। ऐसे ही रखो इसको। अब लिखो 9 3 27, 27 इसमें जोड़ दो आप। 12 का 2 आ गया ना, तो 2 यहाँ पे लिख दो। 1 कैरी 6 2 8 1 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखो 9 निम 81, 81 में 9 जोड़ दो 90, ये आपका उत्तर आ गया। इतना आसान है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, मेरे को समझाने में अगर आपको कोई लगा हुई दिक्कत होती है तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे करना होता है इसमें। इस मेथड में कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो 7 21, 2 कैरी गई, फिर 9 7 63 और 65 बचा, 65 आ गया। दिमाग में करना होता है ये 65, फिर 9 3 27, 65 और 27 कितने होते हैं 92 हो गए, 92 हो गए, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बचा 9, फिर आपने किया 9 में 81, 81 और 9 90, उत्तर आ गया। एक और आपको करके दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या होगा, इसमें मान लो आपने नंबर ले लिया कोई, सपोज जैसे लिख लिया आपने 43 इंटू 84। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें सिंपल सा मेथड, आप ध्यान से समझो क्या करना है आपको। इसमें आपको करना है 4 3 12, 2 लिख दिया यहाँ पे, 1 कैरी 16 और 1 17 हो गए, 4 चौके 16 और 1 17 हो गया, 17 दिमाग में रखना। फिर 8 3 24, 24 और 17 कितने होते हैं, तो आप ऐसे करो 17 में 4 21, 21 और 20 41, तो 1 आ गया, फिर 4 कैरी गई यहाँ। ठीक है, 4 कैरी गई, 8 चौके 32, 32 और 4 36, ये आपका उत्तर आ गया। एक और मेथड, एक और बार करके दिखाता हूँ आपको कोई क्वेश्चन को। जैसे आपने ले लिया, मान लो सपोज आपने ले लिया 59 ले लेते हो आप, 59 इंटू मान लो आपने ले लिया 83 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा 9 3 27, 2 कैरी 2 कैरी होगी, 5 3 15, 15 और 2 17 हो गया। अब 17 दिमाग में याद रखो या कहीं पे शॉर्टकट लिख लो आप।
ठीक है। वैसे 17 आपको इतनी तो कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट होती जाएगी, आप बार बार कैलकुलेट करोगे ना तो याद हो, एडिशन भी आता जाएगा आपको, सब्सट्रैक्शन भी आता जाएगा। तो ये 17 हो गए। फिर आपने क्या किया, 8 नीम 72, 72 और 17 कितने होते हैं, तो आपने क्या 72 और 7 79 89 हो गया, तो 9 यहाँ पे आ गया। आपको 8 याद रखना है, और 8 पंजे 40 और 40 और 8 48। तो इस प्रकार इतना सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यहाँ। और ये पहला मेथड हो गया। इस मेथड होते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पहले इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपको क्या करना है, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का सम कर लिया। सम करने के बाद एक यहाँ पे लिखना है, एक 1 डिजिट आ, और जो दूसरा डिजिट है ना उसको जब आप इन दोनों के साथ सम करो ना, 8 5 जैसे ये 40, तो उसमें जोड़ के आपको लिखना होता है। ऐसा करना आपको ये क्वेश्चन। ये तो पहला मेथड, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ये आपको अब थोड़ा डिफिकल्ट लगो क्योंकि पिछला रूल तो काफ़ी आसान था, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। और साथ में इससे क्या होगा, आपकी एक प्रकार से टेबल कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती जाएगी। ठीक है। दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में मेनली मैं आपको 99 से मल्टीप्लाई करके बताऊंगा कोई भी नंबर को। जैसे मान लो आपको 99 से आपको मल्टीप्लाई करना है 19 को, तो क्या करोगे, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, बिल्कुल अब कुछ सेकंड में कर लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 19 जो अलग संख्या है ना उस अलग संख्या से एक कम कर लो। 19 से एक कम किया 18, ये 18 है। 19 से एक कम किया 18। अब इस जो 18 है ना इसको 9 से घटा हुआ, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, उत्तर आ गया इसका। और बताता हूँ आपको, जैसी संख्या होगी कोई, मान लो 99 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने 69 के साथ, तो 69 में से 1 घटा दो 68। अब ये देखो जो 6 9 से कितना कम है, 3 कम है। 8 9 से कितना कम है, 1 कम है, उत्तर आ गया। और बताता हूँ, ये तो बिल्कुल कुछ सेकंड में 2-2 3 सेकंड वाले सम है। मान लो किसने भी दे दिया 88 इंटू 99, ठीक है। तो 88 जो अलग संख्या ना उसमें से घटाना, 99 में से नहीं, ये ध्यान रखना। 88 से एक कम किया 87 आ गया, पहले लिखना है 87। फिर 99 में से घटाओ, 8 9 से कितना कम है, 1 कम है। 7 9 से कितना कम है, 2 कम है, लिख दिया बस, कुछ नहीं है इसमें। और जैसे आपने पूछ लिया मान लो 74 इंटू 99, ये पूछ लिया आपने, तो 74 में से 1 कम कर दो 73, 1 माइनस कर दो। 7 से कितना कम है, 9 से कितना कम है, 7, 2 और 9 से 3 कितना कम है, 6 कम है, उत्तर आ गया आपका। और भी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। और एग्जांपल जैसे आपने ले लिया, मान लो 49 इंटू 99 ही ले लिया मान लो आपने, तो क्या करना है, 49 से 1 कम कर दो, यानी कि 49 से माइनस 1 48। अब ये 4 9 से कितना कम है, 5, 8 9 से कितना कम है, 1, उत्तर आ गया। और ले लो, आप कोई क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं है मुझ पे तो आपने ले लिया मान लो 99 इंटू 99। अब इसमें से आप कोई भी पहले ले सकते हो, सेम ही तो है। एक कम करना है, 99 से 1 कम किया 98। अब ये 9 से कितना कम है, 0, क्योंकि 9 9 बराबर है, 0 कम है। और ये 9 से कितना कम, 8, 1, उत्तर आ गया। और कोई ले लो, आपने ले लिया मान लो 99 इंटू आपने लिया मान लो 90 ले लिया। अब क्या करें, तो ये 90 है, 90 में से 1 कम किया है, 1 कम करना अपने को, तो 90 में से 1 कम किया तो 89। अब ये 9 से कितना कम है, 1, ये 9 से कितना कम है, 0। एक और लेके दिखाता हूँ आपको, लास्ट एग्जांपल 99 इंटू आपने लिया मान लो 57, ठीक है। इसमें क्या करना है, 57 से 1 कम कर दो 50, जो अलग संख्या ना उसको पहले लिखना है, ठीक है। अब ये देखो 9 से 5 कितना कम है, 4, 9 से 6 कितना कम है, 3, ये आपको उत्तर आ गई। ये था सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में मेनली क्या था, 99 से मल्टीप्लाई करना आपको किसी नंबर से, तो आपको क्या ट्रिक अपनानी है वो था। तो दोस्तों मुझे विश्वास आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। ये थोड़ा जैसे मैंने आपको 2-3 ये जैसे एक प्रकार से आप देखो तो तीसरी ट्रिक है कैसे। सबसे पहले मैंने आपको जो मल्टीप्लिकेशन ये सीरीज चल रही है इसमें मैंने आपको पहले बताया ऐसी सम के बारे में जिसमें आपको यानी कि मान लो 44 जिसमें पहले वाले ही सेम हो और इन दोनों का सम 10 होता है, तो उनको कैसे करना है, 5 चौके 20, 6 चौके 24, ये लो, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक, दूसरी ये वाली 99 से मल्टीप्लाई करने वाली है, और इसके अलावा
एक ये ट्रिक, ये क्रिस क्रॉस मेथड है। ये मेथड आप हर कोई जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये 3 वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3 वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले 2 वाले में आप कई दिन प्रैक्टिस करो और आपका ये बढ़िया हो जाएगी बिल्कुल क्रिस क्रॉस मेथड। और दूसरा मेथड ये हो गया। अब तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में क्या है, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 91 को, आपको मल्टीप्लाई करना है मान लो इसको 22 के साथ। तो क्या करोगे आप, तो सिंपल सा फंड है इसके लिए। आप क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, यानी कि 2 ये 20 हो जाएगा, इसको 0 समझ के, तो लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा और 9 दूनी 18 आएगा। अब इस चीज़ को एक बार ऐड और कर लो, ये लो ऐड करो अब इसको। 2 10 की 0 80 लेख 8 1 9 10 की 0 80 लेख 2002 उत्तर आ गया इसका। जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको फिर से। ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपको नंबर देख लिया, आपको 91 कोई भी नंबर देख लिया, यहाँ पे पीछे वाले को मत देखना। आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान किस प्रकार हो जाएगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो जनरल है, या तो क्रिस क्रॉस मेथड करना पड़ेगा, या वो कुछ रूल होते हैं, सारा कुछ रूल से होता है, तो फिर तो सभी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा पॉसिबल रूल्स होते हैं ना, कैलकुलेशन या ट्रिक होती है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे पिछले मैंने अपने वीडियो में आपको दिया बिल्कुल 3 सेकंड में। इसमें अब जो सेकंड रूल है वो कितनी आसान ट्रिक है, तो लेकिन जो क्रिस क्रॉस मेथड है वो सभी में एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि जो दोस्तों ये ट्रिक होती है ना, ये कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो सभी में एप्लीकेबल होती है। ज़्यादातर में एक्सेप्शन तो भरी होती है। तो इसलिए जैसे ये ट्रिक थी, इसमें यही एक्सेप्शन थी कि एक तरफ 99 होना चाहिए, दूसरी तरफ कोई भी नंबर हुआ, एक तरफ 99 होना चाहिए, एक्सेप्शन टाइप हो गया इसकी। एक वो ट्रिक बताई थी, उसमें तो ज़्यादा ही थी, उसमें दोनों के आगे वाले सेम होनी चाहिए और लास्ट वाले दोनों का सब होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए क्रिस क्रॉस मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। उसमें कोई रूल नहीं है कि ये हुआ। लेकिन आप अगर जो मैंने आपको ये सेकंड ट्रिक बताई और एक जो कल मेथड बताया उसको आप याद रखते हो, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे कहीं फास्ट रहती है। इसलिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने बताया जैसे ये नंबर आ गया, तो इस जो नंबर होएगा ना, वैसे यहाँ पे ऊपर कोई भी नंबर हो, आपको जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 2 है, 2 से आसान लगता है। अब 2 ना समझो, इसको आप ऐसे ही समझो जैसे 91 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 91 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 आता ही है। अब मान लो ये बचा 10, तो इसको मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब इसको आपको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। 2 से अभी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 182 होता है, तो 182 फिर से लिख दो, इसको टोटल कर लो तो आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जैसे आसान तरीके से। मान लो आपको लिख दिया किसी ने 89 ही लिख दिया किसी ने, और मल्टीप्लाई के कह दिया 31 ना। अब क्या करोगे आप, तो इस बार आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना 89 नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। यहाँ तो सबसे पहले क्या करो आप अपने दिमाग में, यानी कि सीधा से ही फंड है इसके लिए। आप इसको मान लो पहले लास्ट में 30 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0 समझो, 30 से मल्टीप्लाई करोगे आप 30 से। जैसे अब मैं करूँगा ना, तो मैं कैसे लिख दूँगा, इसको सिंपल लिख दूँगा 9 यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे मैं इसको लिखूँगा पहले यहाँ पे लास्ट में 9 लिख दूँगा, 9 लिखने के बाद मैं इसको करूँगा 27 27 9 27 24, ये आपका उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरे को क्या होगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार उत्तर कर दिया। लेकिन आप शुरू में कर रहे हो तो आपके लिए क्या ट्रिक है, आपके लिए ये ट्रिक है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको 1 को भूल जाओ। सबसे पहले 89 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर यदि आप 89 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ये आपका 89 इंटू 31 करना है ना, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि ये 30 बन गया ना, क्योंकि एक को एक बार निगलेक्ट कर लो, मान लो आप 30 से मल्टीप्लाई करो इसलिए 0 आ गया। अब 9 30 27 कैरी 2 8 3 24 24 और 2 26 आ गया। अब इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो 89 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि टुकड़ों में तोड़ के जोड़ दो। अब इसमें आप जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 9 15 1 1 कैरी 7 2, उत्तर तो दोस्तों वही आना है। अब आपके तरीके, अब कोई कहता है ये तो वैसे ही कैलकुलेशन हो गया, अब आपको जो समझना है वो समझ लो। लेकिन ये एक तरीका होता है, मान लो इसके अलावा कोई आपको और नंबर दे दिया, मान लो और नंबर दे दिया किसी ने आपको, मान लो 77 दे दिया, और कहते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाओ आप मेरे को इसकी 87 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको इस नंबर में क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं, आपको जो आसान लगे ना उस तरीके से कर लो आप। थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है दोस्तों। अब जैसे इसमें आपको, जैसे मैं क्या करता हूँ तरीका, जो अगर मेरे को इस प्रकार करना पड़े, तो
क्या करना है, पहले 8 से मल्टीप्लाई, मैं तो 0 मानूंगा लास्ट में, यहाँ 0 मान के 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 छः 56, 6 5 8 छः 56, 61 आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, अब 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा। 7 7 49, 4 कैरी है 49 और 4 53 हो गया। अब इसको जोड़ दूंगा। अब जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो दोस्तों जो मैंने दूसरी बार ये लिखा ना, आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लग जाओगे। यहाँ पे 9 फिर 9 फिर 6 फिर 6। ये बस दोस्तों आप इसे ट्रिक कह दो या कुछ भी कह दो, सिंपल कैलकुलेशन कह दो। कई दोस्तों सोचते होंगे जैसे सर ने तो ऐसी कैलकुलेशन कर दी, फ़र्क क्या हुआ फिर। 77 इंटू 87 जैसे आप आसमान्य करते हैं। 7 7 49, 4 49 53। फिर इसमें क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, एक प्लस कर दिया। 8 6 56, 5 फिर 61 आ गया। यहाँ पे 8 6 56 61 आ गया। यहाँ पे 9 फिर 9 फिर 6 फिर 6। अब दोस्तों ये तो खुद का नज़रिया है, क्योंकि कैलकुलेशन के तो जो ट्रिक, जितनी ट्रिक पॉसिबल थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और जिसमें से मेरे को आपको विश्वास, आपको ये सारे मेथड पसंद आ गए। और जो सबसे बेस्ट मेथड कहते हैं ना, जिसमें आपको कोई ट्रिक नहीं रटनी है, कोई तुक्का नहीं मारना, उससे आपकी टेबल भी ज़्यादा से ज़्यादा याद होते जाएंगे। और सबसे बढ़िया मेथड कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ना तो इसमें कोई एक्सेप्शन है। ये 2 में 3 में 4 में सभी में एप्लीकेबल होता है। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, लास्ट वाले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब दिमाग में याद रखना है कि 2 है, कैरी पे क्या गया 2 गया। अब 7 9 7 63 63 तो 65। अब दिमाग में याद रखोगे 65। फिर 9 3 27 और 65 कितने हो गए 92। तो आपको जो लास्ट वाला अंक ना वो यहाँ पे लिख दिया। 92 का 2 यहाँ पे आ गया, बचा 9। अब 9 को ध्यान रखना, 9 ने 81 9 90। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको ये करने हैं। एक और जैसे मैंने आपको ये बताया, इसमें कैसे किया, 4 3 12 1 कह दिया। 4 चौके 16 16 और 1 17। 17 आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे थोड़ी बच्चों की तरह ऐसे करके दिखाओगे। तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आपके लिए आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 17 आपने याद कर लिया। फिर 8 3 24 24 और 17 कितने होते 41। 1 कैरी 4 बचा। 8 चौके 32 32 और 4 36। आपका उत्तर आ गया। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मैथ सही है एक प्रकार से। मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अब ये तो मैथ है, मैथ में तो आप जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी आपके लिए बढ़िया है। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कई जगह पे फ़ायदेमंद भी होगी। जैसे ये ट्रिक, ये सेकंड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें आपको और भी सीरीज़ लेके आऊँगा, और भी बताऊँगा किस प्रकार आप 99 की हेल्प से बड़े बड़े नंबरों को कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई दी है। तो दोस्तों ये थे कुल टोटल 2 डिजिट नंबर को किस प्रकार जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर या फिर 3 डिजिट नंबर को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, या 100 के आसपास के नंबर, वो आप देख लेना थंबनेल के ऊपर, आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि अगली मेरी वीडियो, जैसी अगली नई वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देखें और आपको कैलकुलेशन में आपकी सहायता हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।